हमारे को आज वक्फ बोर्ड ने अपना जवाब एमसी कोर्ट में दिया है और 3 मई की डेट कमिश्नर साहब ने वक्फ बोर्ड को दी है। और जो अवैध निर्माण की बात है, कमिश्नर साहब ने कहा दीवारों को जल्दी जल्दी उठाओ, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक का इंटरफेरेंस बहुत है, बच्चों का आना जाना स्कूल का बहुत बीच बाजार की वजह से। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि इसमें टाइम लग सकता है, क्योंकि अभी परसों भी किसी बच्चे को चोट लग गई थी, वो ऊपर जब काम कर रहे थे। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कमिश्नर साहब से कि हमें इसमें टाइम दिया जाए। हमने कहा ठीक है, आप दीवारें जल्दी जल्दी हटा दें। उसका जवाब आज कमिश्नर साहब को दे दिया है, वो कब बोर्ड ने, अब वो डिसाइड करेंगे। पिछली डेट को ये केस 5 अप्रैल को कमिश्नर साहब की कोर्ट में लिस्टेड हुआ था, लेकिन उस दिन हमारे किसी बार मेंबर की आकस्मिक मृत्यु के कारण केस नहीं लग पाया था, और जिसके कारण आज की तारीख थी। लेकिन आज एक बड़ी अच्छी बात जो देखने को मिली कि कमिश्नर साहब इस केस में बिल्कुल पॉजिटिव दिखे, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो हाई कोर्ट की डायरेक्शन है उसको कंप्लाई करते हुए मैं 8 मई से पहले हर हालत में इस केस में मैं फैसला दूंगा। लेकिन पिछले ऑर्डर के मुताबिक आज वक्फ बोर्ड ने अपना अलग से 2 फ्लोर के लिए एक और जवाब दिया है, जिसकी अदरवाइज आवश्यकता नहीं थी। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट करने के लिए कह रहे थे, वो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने कोई भी सबमिट नहीं किए, और ना ही कोई उन्होंने अप्रूव्ड मैप आज उन्होंने कोर्ट के अंदर दिया है। और साथ में आज एक नई चीज़ उन्होंने कोर्ट के अंदर लाई है 15 साल के बाद, कि हमने रेवेन्यू एंट्री को करेक्ट करने के लिए हमने कोई केस कर रखा है, लेकिन जब कमिश्नर साहब ने उस केस के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी उनसे मांगी तो कोई कॉपी वो पेश नहीं कर पाए, और ना ही कोई जिमनी ऑर्डर उन्होंने उसके साथ लगाया था। तो उसके बाद जो है उन्होंने 2 हफ्ते का समय और मांगते हुए कि हम जो है अपना रिकॉर्ड पेश करना चाहते हैं। तो कमिश्नर साहब ने एक और अंतिम मौका उनको दिया है, और साफ शब्दों में कहा है कि 3 मई 2025 तक अगर आप लोगों ने कोई रिकॉर्ड जो है पेश नहीं किया, तो इस केस की सुनवाई जो है 5 तारीख से लगातार उनके अपने कार्यालय में होगी, जो कि 5, 6 और 7 तक होने की संभावना है। और उन्होंने कहा है कि मैं 8 तारीख से पहले इस केस का फैसला करूंगा। और साथ में जो है संजौली मस्जिद कमेटी के जो प्रधान थे मोहम्मद लतीफ़ जी, उनको भी ये कहा गया है कि 5 अक्टूबर 2024 के ऑर्डर की आप कंप्लाइंस कीजिए। तो उन्होंने भी कहा है कि जो सेकंड फ्लोर में अभी तक उन्होंने एक ईंट तक नहीं निकाली है, ये स्टेटस रिपोर्ट हमारे जी साहब की तरफ से आई है। तो उनको भी आज डायरेक्शन दी गई है कि जल्दी से जल्दी जो है आप उस सेकंड फ्लोर को गिराने का काम करें। और ये केस जो है अब 3 मई के लिए इसी कोर्ट परिसर में लिस्टेड है। अगर 3 मई को इस केस का निपटारा नहीं होता है अंतिम रूप से, तो इस केस की हियरिंग 5 तारीख से कमिश्नर साहब के कार्यालय में डे बाई डे होगी। और हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि कमिश्नर साहब जो हाई कोर्ट के ऑर्डर की कंप्लायंस करते हुए इस केस का फैसला 8 मई से पहले देंगे। और साथ में हमने जैसे पहले भी कहा कि मस्जिद 100% गैर कानूनी है, इनके पास कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं है और ना ही इनके पास कोई मैप है। तो एज पर एक्ट जो है इस केस का जो फैसला है वो एचपी बकर बोर्ड और संजौली मस्जिद मस्जिद कमेटी के खिलाफ आने की संभावना है, जो अभी तक जो रिकॉर्ड हमारे फाइल्स में है, केस फाइल्स में है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अब इस केस का निपटारा जो है वो 3 मई को होता है, या उसके बाद 5, 6 या 7 मई को कमिश्नर साहब की कोर्ट में होता है। और दूसरी बात ये है कि रेवेन्यू के हम बार बार कह रहे हैं कि इनके पास मालिकाना हक नहीं है, और हिमाचल प्रदेश सरकार इस ज़मीन की जो है मालिक है। तो इनके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड ना है, और ना ही इन्होंने आज तक पेश किया है, और ना ही आज पेश कर पाए हैं। और एक नई कहानी के साथ एचपी बकर बोर्ड जो है आज कोर्ट के अंदर आया था।